हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आई होप आपने पहले जो 2 लेक्चर हैं जिसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करवाए हैं, जिसमें 25 हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, वो आपने देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का क्या मतलब होता है? इम्पोस्टर। सो देखिए, इम्पोस्टर का मतलब होता है जो पोस्ट है। इसमें जो रूट वर्ड है वो है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? प्लेस और पुट। प्लेस और पुट। सो इम्पोस्टर का मतलब होता है जो झूठी आइडेंटिटी रखकर किसी और की जगह ले, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फेक आइडेंटिटी। इम्पोस्टर को कैसे याद रख सकते हैं? फेक आइडेंटिटी, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहरूपिया। ठीक है। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। ठीक है। नंबर 2, इंसॉल्वेंट। यहाँ पे जो सॉल्व है, SOLV, इसका मतलब होता है पे। यहाँ पे रूट वर्ड है SOLV, जिसका मतलब है पे। सो मतलब जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज। आइटिनररी। आइटिनररी में जो रूट वर्ड है वो है ITER, जिसका मतलब होता है जर्नी। जैसे जब भी हम इसको हम शॉर्ट टर्म में अगर बोलना चाहे तो ट्रैवल प्लान बोल सकते हैं कि कहाँ पे हम रुकेंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ पे चलेंगे, कौन सी फ्लाइट लेंगे। सो ये पूरा एक जर्नी का प्लान होता है। ट्रैवल प्लान को क्या बोलते हैं? आइटिनरी। अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, उसको हम बोलते हैं आइटिनरी। फोर्थ इज मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? यहाँ से आपका रूट वर्ड बनेगा मोनो। मोनो क्या होता है? सिंगल या वन। ठीक है। और आर्की का मतलब आपको पता है? आर्की का मतलब क्या होता है? आर्की मीन्स रूल। वन रूल मतलब एक व्यक्ति का शासन। ठीक है। सो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। ओबिचुअरी। ओबिचुअरी में जो रूट वर्ड है वो है OBIT। ठीक है। जिसमें OBIT का मतलब क्या है? डेथ। सो ओबिचुअरी मतलब क्या हुआ? और नोटिस ऑफ समवंस डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स। ठीक है। किसी की डेथ के बाद लिखा गया आर्टिकल, सो ओबिचुअरी होता है वो। नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथ का जो मतलब है वो क्या होता है? ऑर्निथ में जो रूट वर्ड है, ऑर्निथ रूट वर्ड का मतलब है बर्ड। ऑर्निथ का मतलब क्या है? बर्ड। और जो लॉजी है उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है। सो ऑर्निथोलॉजी का मतलब बर्ड्स की स्टडी, मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ। क्रेसी का मतलब होता है रूल। और प्लूटो मीन्स वेल्थ। ठीक है। गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। ठीक है। रिच पीपल का रूल। पॉलीग्लोट। पॉली मतलब मैनी। ग्लॉट मीन्स, ग्लॉट मीन्स क्या है? लैंग्वेज। ठीक है। अ पर्सन हु नोज यूजेस और राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है। सिनक्योर। सिनक्योर का क्या मतलब है? देखिए, ये जो सिन, SINE, इसका मतलब होता है विदाउट। इसमें रूट वर्ड है जो, उसका मतलब है विदाउट। क्योर मतलब होता है केयर या रिस्पॉन्सिबिलिटी। विदाउट केयर मतलब ये वो जॉब होती है जिसमें अगर आप थोड़ा काम भी करें या कोई काम भी ना करें तब भी आपको पैसे मिलते ही मिलते हैं।
जैसे कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें अगर हम काम ना भी करें तो हमें तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वैसे ही अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क, पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना फिक्स अमाउंट तो मिलेगा ही, चाहे आप जितना मर्जी काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। एमनेस्टी, एमनेस्टी का क्या मतलब होता है? एमनेस्टी मतलब इसमें एमनेस्टी का मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा पनिशमेंट माफ कर देना। ठीक है, एमनेस्टी का मतलब गवर्नमेंट द्वारा पनिशमेंट को माफ कर देना। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। एक्वाटिक, एक्वाटिक आपने बहुत कॉमन है, सुना होगा। एक्वा मतलब होता है, जहां पे भी एक्वा आता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर। मतलब एक्वाटिक मीन्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। आर्कियोलॉजी, सो यहाँ पे जो आर्कियो का मतलब है, आर्कियो का मतलब क्या है? एंशियंट, एंशियंट मतलब पास्ट से रिलेटेड। सो आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं? लॉजी मतलब पता है स्टडी, ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी। So the study of cultures of past and periods of history by examining the remains of buildings and objects found in the ground. Biography, बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग, राइटिंग। सो द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। ठीक है। साइनिक, सिनिक क्या होता है? या साइनिक या सिनिक जो भी आप बोलते हैं। सिन मतलब होता है, वैसे इसका तो जो रूट वर्ड है सिन, इसका मतलब होता है डॉग। सो सिनिक होता है वो इंसान जो बहुत नेगेटिव है, समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, जो हर चीज में नेगेटिव देखते हैं। ई माइग्रेंट, ई मीन्स होता है, ई में जो इसका मतलब है ई का, ई जो है वो है आउट, MIGR, माइगर मतलब होता है मूव। सो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? मूव आउट, आउट मूव करना मतलब एक पर्सन जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है उसे हम ई माइग्रेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। एक्सटेम्पोर, इसमें टेम्प का मतलब होता है TEMP, टेम्प का मतलब होता है टाइम। सो मतलब आपको टाइम ही नहीं मिला प्रिपेयर करने का, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर। मतलब आपको स्पीच प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला, बिना प्रिपरेशन के बोलना। स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। फेनेटिक, इसमें जो रूट वर्ड है वो है फेनम। आई थिंक फेनम होता है या FAN होता है। इसमें जो रूट वर्ड है वो है फेनम, जिसका मतलब होता है टेम्पल। फेनम, इसका मतलब होता है टेम्पल। ठीक है। एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, ठीक है, किसी चीज का एक्सट्रीम सपोर्टर होना। ठीक है। हर्मिट, हर्मिट होता है, इसमें जो रूट वर्ड है हर्मिट में वो है एरेमाइटिस करके कुछ होता है रूट वर्ड, उसका मतलब होता है डेजर्ट, या समवन हु लाइक्स टू लीव अलोन और इन सॉलिट्यूड। ठीक है। सो हर्मिट मीन अ पर्सन हु actually for religious reasons lives a very simple life alone and does not meet or talk to other people. क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टो का मतलब होता है स्टील, स्टील वाला नहीं, मेटल मतलब वो जो मटेरियल वाला स्टील नहीं, ये वाला स्टील। STEAL, स्टील, चोरी करना वाला। मानिया मतलब होता है मैडनेस या एक्सट्रीम डिजायर होना इस चीज की, सॉरी मैडनेस। ठीक है। A mental illness in which somebody has a strong desire which they cannot control to steal things. Notorious, यहाँ पे जो notorious में notice का मतलब है known, ठीक है, well known for being bad, ओके, अपनी बैड डीड्स के लिए फेमस होना। ओके। न्यूमिस्मेटिस्ट, इसमें जो न्यूमिस्मा का मतलब है वो है रिलेटेड टू कॉइन और करेंसी, कॉइन और
करेंसी एंड कॉइन से रिलेटेड, मतलब न्यूमिस्मैटिसिस, न्यूमिस्मैटिक का मतलब है कॉइन से रिलेटेड। पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स इज न्यूमिस्मैटिस्ट। ऑड क्या है? तो ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सॉन्ग और पोएम। सो अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और थिंग और सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। पेडेंट, पेडेंट इसमें जो पेड का मतलब होता है चाइल्ड और टीचर, टीचर जो अपनी नॉलेज अननेसेसरली शो करे उसे पेडेंट बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मेट रूल्स एंड बुक लर्निंग दैट दे मेरिट। फिलोलॉजी, फिलो मीन्स होता है लव, फिलो मतलब होता है लव, लॉजी मतलब होता है स्टडी, ठीक है। सो लैंग्वेजेस का हिस्टोरिकल स्टडी, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज फिलोलॉजी। रेड टेपिज्म, रेड टेप का मतलब ही होता है, जो रेड टेप है उसका मतलब क्या होता है? ऑफिशियल पेपर वर्क। सो अ प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड tedious procedures before official action can be considered or completed। सो मेनली रेड टेपिज्म क्या हुआ कि जिसमें ना अननेसेसरी ऑफिशियल डिलेज हो जाता है, क्यों? पेपर वर्क की वजह से, ठीक है। सो अगर आपको रूट वर्ड से वोकैबुलरी याद करना पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।